हे भव्य जीवात्माओं, संसार दुःखमय आहे, त्याग सुखमय आहे। भोग हे दुख का कारण है, त्याग सुख का कारण है। अनादिकाल से जीव संसार में दुख भोग रहे हैं। ये दुख से शाश्वत मुक्ति पाना चाहते तो जीवन में धर्म अपनाना अत्यावश्यक है। धर्म के बिना ये जीवात्मा धर्मात्मा नहीं बनता। धर्मात्मा बने बिना महात्मा नहीं बन सकता। महात्मा बने बिना परमात्मा पद नहीं बन सकता। अगर हमको परमात्मा पद प्राप्त करना है तो पहला क्या होना चाहिए? धर्मात्मा होना चाहिए। धर्मात्मा किसको कहते हैं? जो धारती इति धर्म, मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, ये सब किसके लिए? भगवान के लिए मंदिर निर्माण करना है? नहीं भगवान, भगवान तो कृतकृत्य हुए हैं। भगवान तो मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं। भगवान के लिए मंदिर नहीं, भक्त के लिए मंदिर होता है। भक्ति से मुक्ति मिले, भक्ति सुख की खान। भक्ति कर भगवान की, भक्त बने भगवान, भक्त बने भगवान। पारसमणि लोहों को स्वर्ण बना देती हैं। पारसमणि लोहों को स्वर्ण बना देती हैं। स्वाति बूंद सीप में मोती बन जाते हैं। स्वाति बूंद सीप में मोती बन जाते हैं। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना भक्ति भक्त से भगवान बना देती है। अगर हमको संसार से मुक्त होना है तो भक्ति करना जरूरी है। भक्ति किसका करना? किसकी भक्ति करना चाहिए? वीतराग देव, जिनवानी मैया और निग्रंथ गुरु। वीतराग भगवान के भक्ति से सम्यक दर्शन का प्राप्ति का निमित्त बन सकते, और जिनवानी भक्ति से समीचीन ज्ञान का प्राप्ति हो सकती, और गुरु के भक्ति से सम्यक चारित्र का प्राप्ति का मार्ग मिलते हैं। इसलिए इस पंचम काल में गुरु का दर्शन दुर्लभ है। आपके गांव का नाम क्या है? सत्यवास। अर्थ क्या होता है? सत्य का वास। सत्य जो है, इसलिए कहा है आत्म सत्य और जगन मिथ्य। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्य। जो सत्य है वो नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है। जो सत्य है वो दिखता नहीं है। सत्य प्रकट करने के लिए आत्मचिंतन, आत्म ध्यान जरूरी है। सत्य ब्रह्म जो बोलते हैं हम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य जो है वो सत्य नित्य है, शाश्वत है। सत्य शाश्वत जो है आत्मा। आत्मा में वास करना सत्वास है। क्या जी? आत्मा में वास करना निजवास है, सत्यवास है। सत्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये पुरुषार्थ करने के लिए निमित्त बने जैन मंदिर। 22वां तीर्थंकर प्रभु नेमिनाथ भगवान के भव्य जिनालय सतवास में आप निर्माण किए हैं।
जिन मंदिर कैसा हो, मंदिर में क्या क्या चीज हो, देव शास्त्र गुरु का एक ही बार दर्शन हो, ऐसा मंदिर दुनिया में हमको देखने मिलते हैं अभी सत्यवास में। दुर्लभ सागर गुरुदेव ने ऐसे आप पर उपकार किए हैं। हे सतवास वासियों, आपके गांव में 18 घर है, अंदाज कितने? 12-13 ही घर है। घर तो कम है, समाज तो कम है, परंतु भक्ति तो हजारों घर पेक्षा ज्यादा हुए समाज के भी ज्यादा भक्ति है। जो वीतराग प्रभु का, जिनवानी मैया का, निगृंत गुरु का भक्ति आराधना करता है और रत्नत्रय को प्राप्त करके इस संसार से मुक्त होता है। संसार से अगर हम मुक्ति पाना है तो रत्नत्रय मार्ग से ही साध्य है। व्यवहार रत्नत्रय तो देव शास्त्र गुरु की उपासना से मिलती है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चरित्र, आत्म की श्रद्धा, आत्मा को जानने से और आत्मा में रमण करने से। जो जीव आत्मा में रमण करता है वही ऊर्ध्व गमन करता है। सतवास का धर्म प्रभाव अच्छी तरह होना चाहिए। सतवास में रहने वाले जीव को सत्य को जानना चाहिए। जैसे मंदिर में भगवान है, ऐसे आत्मा में परमात्मा है। ये देह देवाल है, जिनाल है, आत्मा परमात्मा है। ये परमात्मा को जानने के लिए आत्मचिंतन जरूरी है, आत्मावलोकन जरूरी है। एक गांव में 2 परिवार थे। अनेक परिवार होते हैं, परंतु इधर उदाहरण में 2 परिवार ले रहे हैं। एक गरीबी परिवार था। उस परिवार में मात्र एक ही सदस्य थी, तो महिला। इतने गरीबी थे, उसका जमीन भी नहीं, कुटिया बनाई थी, झोपड़ी, क्या बोलते हैं झोपड़ी, झोपड़ी में रहती थी। और झोपड़ी के पीछे थोड़ा उनका जगह थी। उस जगह में क्या करती थी वो, गांव में और पर्वत में जाके जो गाय का गोबर मिलते थे, वो गोबर लाके कंडे बनाते थे। वो कंडे को बिक के उसमें जो पैसा आते थे, वो पैसे से जीवन यापना करती थी वो महिला। आप जाने होंगे पिसनहारी मड़िया, मड़िया को क्या बोलते हैं, पिसनहारी मड़िया। वो बुढ़िया ने ऐसे कष्ट करके जिन मंदिर बनवाया, वो कंडे को लगा के उसको बिक के पैसा एकत्र करके और ज्वार गेहूं वगैरह पीस के उसके जो पैसा आते थे, पैसा इकट्ठा करके उन्होंने भगवान के लिए मंदिर बनाया और साथ से पुण्य कमाया। इसीलिए महाद्वार पर उसका स्टेच्यू बना हुआ है, पिसनहारी मड़िया। ऐसे भक्त इस दुनिया में हुए हैं। वो गरीबी महिला थे कि उनके जीवन यापना के लिए गोबर एकत्र करके खंडे बना के वो बिक के जीवन यापना करती थी। उसके झोपड़ी के पीछे थोड़ा सा जगह थे, वो जगह में कांटे बना के कंपाउंडर एक किया था, बेली बोलते बेली। उसके बाजू ही एक मकान थे, उस रिच वाला श्रीमंत वाला मकान थे। उस परिवार में 2 आदमी जगह रहते थे, एक पति और पत्नी। पत्नी तो अगर्भ श्रीमंत थे, परंतु उसका चोरी करने का आदत थी, तो महिला की। कर्माधर्म संयोग से क्या हुआ, एक गरीबी महिला, उसको जनाबाई बोलते थे, जनाबाई। और जनाबाई ने
गोबर को एकत्र करके खंडे बना के जो बिकते थे उसके जीवन यापन करते थे। उन्होंने एक 500 कंडे बनाए थे और रविवार को बाजार में जाके बिक के जीवन यापन करने भाव रखे थे। कर्माधर्म से क्या हुआ, शुक्रवार को सुबह वो कंडे को पलटी मारने रखने के लिए गए, देखते हैं 100 ही कंडे रहे हैं, 400 कंडे गायब हो गए, चोरी हो गई। वो इधर उधर ढूंढा और बाजू में कंपाउंड थे पत्थर का, उसमें खड़े होके देखे क्या हुआ था। बाजू के जो श्रीमंत महिला थी उसके कल के दिन 100 कंडे थे, आज देख रहे हैं 500 कंडे हो गए। ये जनाबाई को मालूम पड़ा ये मेरा कंडे इन्होंने चोरी की है, परंतु उसमें इतना धाड़स नहीं था उनके पूछने का। क्यों, एक बोले तो 10 बोल देती थी। वो महिला बहुत क्या बोलते तेज और लड़ाकू महिला थी, इसलिए उनसे न पूछ के गांव के जो प्रमुख होते हैं गौंडा, वो गौंडा के पास वो महिला गई। जनाबाई ने गौंडा से प्रार्थना की, हे पाटिल साहब मैं तो गरीबी हूं, आपको मालूम है, मैं कंडे पी के मेरा जीवन यापन करता हूं, परंतु मेरा कंडे चोरी हो गए 400 कंडे। वो पाटिल साहब ने पूछा, जनाबाई आपको किस पर संशय है? उसने कहा मेरे घर के बाजू एक श्रीमंत महिला रहते हैं, कल उसका 100 कंडे थे, आज 500 हो गए, मेरा कंडे उन्होंने चोरी किए, परंतु मेरा इतने धाड़स नहीं उनसे पूछने का, आप ही मेरा हल कर दो। वो पाटिल साहब ने उन श्रीमंत महिला को बुलवाया और पूछा, सच बताओ आप कंडे चोरी किए? क्यों, मैं क्यों चोरी करूं, मुझे क्या कम है? मैं तो हर दिन पूरी बाजी खाता हूं, पंच पकवान खाता हूं, मुझे क्या कम है? मेरे घर में संपत्ति दासी होके पड़े, मैं क्यों चोरी करूं? ऐसे बोल पड़े। और जनाबाई के ओर हाथ दिखा के वो पाटिल साहब ने कहा, तो जनाबाई के 400 कंडे गायब हो गए, चोरी हो गई। इसका कंडे चोरी हो गई तो मैं क्या करूं? और जनाबाई बोल रहे हैं कल आपका 100 कंडे थे, आज 500 हो गए, एक ही दिन में कैसे हो गए? इसका अर्थ मैं चोरी क्यों? उस समय वो महिला ने कहा, अगर उसका कंडे तो कैसे बताएंगे उसका ही कंडे हैं? इसको प्रमाण क्या है, इसके आधार क्या है? उस समय पाटिल साहब ने पूछा जनाबाई से, जनाबाई वो तो बोल रहे वो चोरी नहीं की, आप बोल रहे मेरे चोरी हो गए और 100 500 हो गए, परंतु श्रीमंत महिला ने पूछ रहे हैं ये कंडे तुम्हारे, ऐसे क्या प्रमाण है? इसलिए वो जनाबाई ने कहा, पाटिल साहब मेरे कंडे को मैं जानता हूं। कैसे? हम कंडे जब मारते थे उस समय भगवान का गुरु का नाम ले रहे थे, अरिहंत सिद्ध नाम बोल रहे थे, आचार्य का नाम लेके हम कंडे मार रहे। इसीलिए मुझे विश्वास है जो कंडे अरिहंत सिद्ध बोलेगा, जो कंडे आचार्य बोलेगा, वो कंडे मेरे हैं, जो नहीं बोलेगा वो मेरा नहीं। और पाटिल साहब क्या किया, वो कंडे को सब 500 कंडे को लाने के लिए बताया और एक आदमी जाके वो कंडे लाया। और पाटिल साहब ने एक आदमी को कहा, हे शेर जी एक एक कंडे ले लो और कान पे लगाओ।
जिस कंडे हरियन सिद्ध बोलेंगे, आचार्य बोलेंगे, वो कंडे जनाबाई का, नहीं बोलेंगे तो श्रीमंत महिला। शेर जी ने क्या किया, एक कंडे उठा लिया, कान को लगाया, कंडे क्या बोला, हरियन सिद्ध आचार्य। हाँ, बहुत गजब बात है, कंडे बोल पड़े। एक रख लिया, दूसरा पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, वो भी हरियन सिद्ध बोल रहे, आचार्य बोल रहे हैं। एक एक करते, एक एक लेते 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 400 भी हो गए। प्रत्येक कंडे ने बोल रहे, बोल पड़े हरियन सिद्ध आचार्य। क्या हुआ, 401 भी ले लिया, वो भी बोल पड़े। क्या बोल पड़े, हरियन सिद्ध आचार्य। गजब की बात है, 450 हो गया। 500 सब कंडे लेके कान पे लगाया, शेर जी ने हरियन सिद्ध आचार्य बोल पड़े। 500 कंडे क्या बोल पड़े, हरियन सिद्ध आचार्य। उस समय श्रीमंत महिला ने छाती मार के बोल पड़े, नहीं नहीं नहीं, सौ तो मेरा है, सौ तो मेरा है। एक ऐसे हरियन सिद्ध बोलेंगे, एक ऐसे आचार्य बोलेंगे, नहीं, सौ तो मेरा है। मैं भले 400 चोरी किए हैं, पर तो 100 मेरा है। ऐसे बोल पड़े। और जनाबाई ने हाथ जोड़ के कहा, पाटिल साहब जी, मेरा तो 400 है, मैं सच बोल रहा हूं, परंतु आप प्रमाण चाहे, प्रमाण के लिए मैं बताया, जब मैं कंडे मारता था उस समय क्या बोलता था, आप बोलते क्या अभी, महाराज हम कभी कंडे मारते नहीं। हाँ, ज्वार का रोटी तो मारते हैं, चपाती तो करते हैं, फुल्का तो करते हैं आप। करते वक्त कभी बोल दिया हरियन सिद्ध भक्तांबर आचार्य का नाम? हाँ, नहीं। किधर सब अभी आए, हाँ अभी आए, डिस्को कुकिंग आए। हाँ, फास्ट फूड और फास्ट डेथ काल बदल गए। अगर चावल नीट करते हुए, साफ करते हुए आप हरियन सिद्ध बोले, आचार्य बोले, इतना गजब काम होगा। जो जो चावल खाएगा उसका स्वास्थ्य सुधर जाएगा, उसका आराम मिल जाएगा। संस्कारित करो। चपाती जो फुल्का करते वक्त आप भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा क्या करो, जो जो खाएगा उसको भी संस्कारित हो जाएगा, परिणाम विशुद्ध हो जाएगा। वो जनाबाई ने कहा, पाटिल साहब मेरा तो 400 है, परंतु आप क्या मांगा, इसका सबूत क्या है, प्रमाण क्या है? इसे मैंने कहा, हरियन सिद्ध बोलता था, आचार्य का नाम ले रहे थे, इसलिए मेरे इस वस्त मुझे इस वास्ते, परंतु अभी 500। और श्रीमंत महिला कह दिया, मेरा 100 कंडे तो मुझे चाहिए। परंतु पाटिल साहब कहते हैं, जनाबाई ने क्या कहा, जो हरियन सिद्ध बोलेगा, जो आचार्य बोलेगा वो उसका है। तेरा कैसे हुआ, तेरा तो एक भी, वो गड़बड़ के ऐसे करे, गुरुदेव, हे राजन, हे प्रभु, हे पाटिल साहब, मेरा जो 100 है वो कैसे बोल पड़े? मैं तो हरियन सिद्ध नहीं बोलता, मैं तो आचार्य का नाम नहीं लेता, वो कैसे कह पड़े? उस समय वो गुरु के पास गए, गुरुदेव आपकी इसकी सुझाव करो। गुरुदेव ने कहा, इसका क्या प्रभाव है? एक रात के लिए 400 कंडे के साथ 100 कंडा एक रात के लिए रहे। 400 कंडे का इतना प्रभाव पड़ा 100 कंडे पर, वो भी हरियन सिद्ध आचार्य बोलने लगे। ऐसे सतवास है देवास जिले में, देवास जिले में जो सतवास है, एक कंडे जैसा मंदिर निर्माण किए हैं, मंदिर में भगवान बिठाए, अच्छे अच्छे भाव चित्र बनाए, आचार्य का जीवन शैली बनाए, और चंद्रगुप्त मौर्य का 16 स्वप्न भी दिखाए हैं। इसका रोशनी इतने बढ़ाओ, देवास जिले में हर मंदिर सतवास मंदिर जैसा हो, हर मूर्ति नेमी प्रभु जैसा हो। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आगम में कहा है, तीर्थंकर बालक का दर्शन करते हुए सौधर्म इंद्र ने 1008 अंकित करके देखने
के बाद भी उनको तृप्ति नहीं मिले। तीर्थंकर बालक को अब साक्षात वीतराग भगवान को मंदिर में बैठे हुए इतने सातिशय सुंदर प्रतिमा है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, देखते देखते आप निज का दर्शन ले लो। जिन दर्शन किसके लिए? जिन दर्शन है निज दर्शन के लिए। दर्पण में आप आपको निहारते हैं, आपको देखते हैं, आप किधर हैं? दर्पण से भिन्न है, पर आपका प्रतिबिंब किधर दिख रहे? दर्पण में। दर्पण में आप नहीं है। ऐसे मंदिर में भगवान नहीं, भगवान तो मोक्ष गए। दर्पण में देखने के बाद आप सहज स्पष्ट रूप से दिखते हैं, आप आपको देखते हैं। ऐसे मंदिर में आके भगवान को ऐसे देखो, ऐसे आनंद ले लो। एक बार भगवान को देखने के बाद आप कायोत्सर्ग करने के लिए बैठे तो लोगों को ऐसे दिखना चाहिए। आपके बाद जो लोग आते हैं सहज आपकी चेहरा देखने के बाद उनको लगे भगवान मंदिर में वेदी पर हैं, क्या इसमें घुसे हैं। इतने आपका आनंद का अनुभव होना चाहिए। भगवान को निहारते निहारते, भगवान को देखते देखते आप भगवान का जो आत्मिक आनंद है वो आनंद का अनुभव ले लो। कायोत्सर्ग करते करते भाव रखो, मुझे भी भगवान बनना है। ये देह रूपी देवालय में आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। वो परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए सतवास में मैं रह रहा हूँ। मुझे सत्य अर्थात आत्मा का सत्य को जानने के बाद परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए आत्मा में वास करना है, इसलिए सत्वास है। आत्मा में सत्य है, जो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, वो आत्मा को चिंतन, आत्मा को जानो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का निधिध्यास करो। इसीलिए वर्तमान काल में गुरु का स्थान अग्रगण्य है। आप बहुत भाग्यशाली, बहुत बहुत बड़ा भाग्यशाली हैं। का देवास जिले में जो नेमावर है सिद्ध क्षेत्र, आचार्य भगवंत ने उसको रिसर्च किया है, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, इतने बड़ा इतिहास बना जा रहे हैं। आचार्य भगवत का ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश 55 साल से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्यादा आपको सानिध्य मिले हैं। पंचम काल में तो पंच परमेष्टि में 3 परमेष्टि विद्यमान हैं, उसमें आचार्य भगवान का स्थान अग्रगण्य है। ऐसे महान आचार्य के दर्शन मैं तो इसे बता रहा हूँ। आचार्य श्री को दर्शन जो करेंगे, आचार्य श्री को जो आहार देंगे, आचार्य श्री को जो सेवा वयावृत करेंगे, उसको इतना पुण्य मिलेंगे, इतना पुण्य मिलेंगे, कितना